नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे गुरु ग्रह के गोचर के बारे में। हमारी ये श्रृंखला चल रही है कि 14 मई को गुरु मिथुन राशि में आएंगे और 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। अब हमारी अगली राशि आती है तुला राशि। आपने देखा होगा कि अभी गुरु आपकी कुंडली में वृषभ राशि के अंदर और आपकी कुंडली के 8वें घर में चल रहे हैं। 8वें घर में जब भी गुरु चलते हैं तो हमारे को कुछ मानसिक परेशानियां रहती हैं। इस समय आपका मन काफी लंबे समय से, अगर देखो तो, बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहा है, व्यथित हो रहा है और आप मानसिक रूप से परेशान भी चल रहे हैं। लेकिन 14 मई को जब गुरु आपकी चंद्र राशि से 9वें भाव में आ जाएंगे तो आपको काफी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। 9वें भाव में आकर के गुरु आपकी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, आपको छोटी मोटी धार्मिक यात्राओं का सौभाग्य प्रदान करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, गुरु ग्रह जो है उसके पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। गुरु की सभी दृष्टियां अमृत के समान मानी जाती हैं। यानी गुरु जिस घर को देखेंगे उस घर के ऊपर अमृत बरसाते हैं। तब आप देखिए, सबसे पहले गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखते हैं, जहां पर चंद्रमा विराजमान है। क्योंकि हम ये फल जो है चंद्र राशि के आधार पर दे रहे हैं आपको, तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर एक गजकेसरी योग का निर्माण होता है। जब भी लग्न भाव को गुरु देखते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है। समाज के अंदर ऐसे लोगों का ऑरा मजबूत हो जाता है, समाज में उनको प्रतिष्ठा मिलती है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है और लोग उनकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग आपके पास सलाह लेने के लिए आएंगे और आपके मन से और दिमाग से उनके लिए जो सलाह निकलेगी वो इतनी अप्रोप्रिएट होगी कि वो आपसे प्रभावित हो जाएंगे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व का विकास इतना ज्यादा होने लग जाएगा कि चारों तरफ आपके ऑरा की चर्चा होने लग जाएगी और लोग पीठ पीछे आपकी प्रशंसा करने लग जाएंगे। लेकिन गुरु की दृष्टि कभी कभी अहंकार भी दिलवा देती है, तो आपको थोड़ा अहंकार से और क्रोध से बचना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, हम बातचीत करते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि के बारे में। तो गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के तीसरे घर के ऊपर। तीसरे घर पर जब भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो तीसरा घर है हमारे छोटे भाई बहनों का, सिबलिंग्स का। तो यहाँ पर गुरु आपके अपने सिबलिंग से रिश्तों को बहुत ज्यादा मजबूत करने लग जाते हैं। साथ ही साथ आपकी जो दोस्त अभी तक आपसे थोड़े नाराज चल रहे थे वो भी आपके फेवर में आने लग जाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो आपका ऑरा बढ़ रहा है और एक तरफ गुरु की दृष्टि आपके तीसरे घर के ऊपर पड़ रही है। तो इन सभी स्थिति को देख करके बिल्कुल साफ नजर आता है कि आपके लिए बहुत फायदेमंद स्थिति बन रही है। यदि आप कोई लेखक हैं, आईटी फील्ड में काम करते हैं, या आप लोग किसी मीडिया से जुड़े हुए हैं, या आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि जब भी गुरु की दृष्टि पड़ती है तो आपके लिए ये सभी चीजें बहुत ही बढ़िया होने लग जाती हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप किसी मल्टीमीडिया से जुड़े हुए हैं और मल्टीमीडिया का काम कर रहे हैं, तब भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति को अगर मैं देखूं तो गुरु की दृष्टि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। अब हम बातचीत करते हैं गुरु की 9वीं दृष्टि के बारे में। गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 5वें घर के ऊपर। 5वें घर के ऊपर जब भी दृष्टि पड़ेगी तो सबसे पहली बात है विद्यार्थी वर्ग के लिए। जो अभी तक आप लोग अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे,
तब आपका मन पढ़ाई के अंदर लगने लग जाएगा, एकाग्रता आने लग जाएगी और आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी कि एक बार का समझाया हुआ ही आपकी बुद्धि के अंदर एकदम से फिट हो जाएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो रिलैक्सेशन फील होगा, क्योंकि इस समय बुद्धि तेज होने लग जाएगी, जल्दी समझ में आएगा। तो आपको ऐसा लगेगा हम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होने लगे और इंटेलेक्चुअल भी हो गए, दोनों बातें आपके सामने आने लग जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात है यही पीरियड, अगर मैं देखूं, अगर आप लव और रिलेशन में हैं तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस समय जो लंबे समय से जो समस्याएं चल रही थी वो इस समय दूर होती हुई नजर आ रही है। अगर आपके संतान नहीं है और लंबे समय से आप संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, तो इस समय अब आपकी संतान के कंसीव होने का भी बहुत बढ़िया योग बनता है। तो ये सारी गुरु की 3 दृष्टियां जो मैंने आप अब गुरु 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि में रहेंगे, क्योंकि इस वर्ष गुरु अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी का शाब्दिक अर्थ है कि गुरु की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए एक वर्ष में ये 2 राशि के अंदर परिभ्रमण करेंगे। सामान्यतः गुरु एक राशि में लगभग 12-13 महीने तक रहते हैं, लेकिन इस बार तो इन्होंने धूम मचा दी है। जब ये कर्क राशि के अंदर आ जाते हैं तो आपकी कुंडली के दशम भाव में आ जाएंगे। दशम भाव में आने के बाद में इनकी 5वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के दूसरे घर के ऊपर। जब दूसरे घर के ऊपर ये दृष्टि पड़ेगी तो यहां पर आकर के जो अभी तक आपकी धन की समस्या चल रही थी, तो धन से संबंधित समस्याओं को दूर करेंगे, परिवार के वातावरण को अच्छा करेंगे और परिवार के लोग आपकी बातों को सुनेंगे और आपका सम्मान करेंगे। इसलिए यहां पर आप यदि किसी वाणी से संबंधित जॉब के अंदर लगे हुए हैं, यानी जैसे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, रेडियो जॉकी हैं, एडवोकेट हैं, जहां पर आप वाणी से पैसा कमाते हैं, तो ये काम बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। यहां पर तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। अब देखिए गुरु उसके बाद में 7वीं दृष्टि से आपके चौथे घर को देखते हैं। चौथे घर को हम कहते हैं सुकेश। यहां पर गुरु की दृष्टि का पड़ने का मतलब है आपको सुख की प्राप्ति होना। सुख की प्राप्ति होने का अर्थ है कि यहां पर यदि आप कोई प्लॉट, मकान, गाड़ी, भवन आदि खरीदना चाहते हैं तो इसका काम भी आपका होता हुआ नजर आता है। और यहां पर गुरु की दृष्टि का मतलब है आपको अपनी माता का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। और गुरु की नवी दृष्टि को मैं देखूं, वो पड़ती है आपकी कुंडली के छठे घर के ऊपर। तो आपके जो शत्रु अभी तक आपको परेशान कर रहे थे, कोई लिटिगेशन के मामले थे, कोई कर्ज के मामले थे, इन सभी से मुक्ति आपको दिखाई देती है, मिलती हुई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गुरु का गोचर तुला राशि के लिए बहुत ही बढ़िया है। अंत में मेरा आप सभी से निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आप अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप निसंकोच मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।